क्या आपने कभी किसी मंदिर में किसी को शिवलिंग के सामने 3 बार ताली बजाते देखा है? क्या आपको यह सिर्फ एक परंपरा लगी, या फिर आप जानते हैं यह एक रहस्य है, एक ऐसा रहस्य जो चेतना, ऊर्जा और ब्रह्मांड के नाद से जुड़ा हुआ है। आज हम जानेंगे कि शिवलिंग के समक्ष 3 ताली क्यों बजाई जाती है। इस परंपरा के पीछे छिपा है एक ऐसा गूढ़ विज्ञान जिसे जानकर आपकी चेतना जागृत हो सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी शिव भक्ति में डूब जाना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं, ताकि हर शिवमयी ज्ञान सबसे पहले आप तक पहुंचे। भारतीय दर्शन में ध्वनि को ब्रह्मा कहा गया है, नाद ब्रह्मा। कहा जाता है कि सृष्टि की शुरुआत भी एक ध्वनि से हुई। जब हम ताली बजाते हैं तो यह सिर्फ हाथों की आवाज नहीं होती, बल्कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सक्रिय करने वाला एक स्पंदन होता है। शिव कौन हैं? वे स्वयं नादस्वरूप हैं। वे वह कंपन हैं जो हर तत्व में है, हर अणु में है। अब जरा सोचिए, जब हम ताली बजाते हैं तो वह कंपन शिवलिंग के समक्ष कैसे कार्य करता होगा। आगे जानिए इसका सबसे बड़ा रहस्य। कई भक्तों को लगता है कि 3 ताली बस एक लोक परंपरा है, लेकिन वास्तव में यह जुड़ी है त्रिगुण, त्रिकाल और त्रिलोक से। पहली ताली रजोगुण क्रिया, कर्म और गति का संकेत, दूसरी ताली तमोगुण अज्ञानता, रुकावट और अंधकार को दूर करना, तीसरी ताली सत्वगुण शुद्धता, प्रकाश और शिव से जुड़ने की चेतना। इसी प्रकार पहली ताली भूतकाल, हमारे पिछले कर्म, दूसरी ताली वर्तमान में किया गया कर्म, तीसरी ताली भविष्य आने वाले समय के लिए शिव का आशीर्वाद। यह तीनों ताली एक साधक के संपूर्ण समर्पण का प्रतीक हैं, शरीर, मन और आत्मा से। शिवलिंग कोई मूर्ति नहीं, वह एक प्रतीक है, अनंत का प्रतीक। शिव की उपासना में शब्द, स्पर्श और भावना तीनों का समावेश होता है। जब हम ताली बजाते हैं, हम ध्वनि से वातावरण को जागृत करते हैं, हम स्वयं को जागरूक करते हैं, हम ईश्वर को संकेत देते हैं, मैं यहाँ हूँ, उपस्थित हूँ, जागरूक हूँ। यह एक ऊर्जा आह्वान है, जैसे कोई घंटी या शंख। यह जानकारी आपकी सोच को बदल सकती है, क्योंकि शिवलिंग के सामने 3 ताली बजाना केवल एक कर्मकांड नहीं, बल्कि यह एक ऊर्जा संप्रेषण तकनीक है। प्राचीन तंत्र शास्त्र में माना जाता है कि ब्रह्मांड की हर शक्ति को ध्वनि के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। जब हम ताली बजाते हैं तो वह ध्वनिवृत्त, साउंड सर्कल बनता है, और अगर वह शिवलिंग के चारों ओर बजाया जाए तो यह एक प्रकार का ऊर्जा चक्र पूरा करता है। यह चक्र नकारात्मकता को काटता है, वातावरण को शुद्ध करता है और साधक के भीतर छुपी चेतना को स्पंदित करता है। सबसे रहस्यमय तथ्य अभी बाकी है। आगे जानिए वो रहस्य जिसे केवल कुछ साधक ही जानते हैं। शिव महापुराण कहता है, जब भक्त श्रद्धा से शिवलिंग के समक्ष कोई ध्वनि करता है, चाहे वह घंटा हो, ताली हो या नाद, तो शिव स्वयं उस स्थान पर विराजमान हो जाते हैं। ध्यान दें, यह कोई अनुष्ठानिक नियम नहीं, बल्कि आत्मिक आह्वान है। और इसीलिए जब कोई भक्त ताली बजाता है तो यह संकेत होता है कि वह केवल प्रार्थना नहीं कर रहा, वह शिव को पुकार रहा है। एक गूढ़ व्याख्या यह भी है कि 3 तालियां त्रिदेव के प्रतीक हैं। पहली ताली ब्रह्मा, सृजन, दूसरी ताली विष्णु, पालन, तीसरी ताली महेश, संहार। और जब तीनों शक्तियां एकत्रित होती हैं, तब प्रकट होता है पूर्ण शिवलिंग का अर्थ, समग्र ब्रह्मांडीय शक्ति का स्तंभ। क्या आप जानते हैं, कुछ साधकों का मानना है कि 3 तालियां शिवलिंग की ऊर्जा को स्थिर करने और साधना के लिए अनुकूल बनाने का तरीका है। वेद कहते हैं, नाद ब्रह्मा इति श्रुतियः, अर्थात ध्वनि ही ब्रह्मा है। जब 3 तालियां एक विशेष लय में शिवलिंग के समक्ष बजती हैं, तो वह साधारण ध्वनि नहीं, बल्कि वह नाद ब्रह्म का आह्वान होता है। कुछ योगी कहते हैं, यह ध्वनि ओम की त्रिधा शक्ति का भी प्रतिनिधित्व करती है।
अब पहली ताली उ, दूसरी ताली म, तीसरी ताली। यह सिर्फ प्रतीक नहीं, यह यात्रा है ब्रह्मा से ब्रह्मा की ओर। तो मित्रों, अब जब भी आप किसी शिवलिंग के सामने जाएं, तो 3 बार ताली जरूर बजाइए। पर पहले अपने अंतर्मन को जोड़िए, क्योंकि हो सकता है आपकी वह ताली शिव तक पहुँचे और लौट आए एक दिव्य उत्तर के साथ।